आज हम बात करेंगे श्रीधर वेम्बू की, जो जोहो कंपनी के फाउंडर हैं, जिनकी स्टोरी हर इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को जाननी चाहिए। एक ऐसा इंसान जो लुंगी पहनता है, साइकिल चलाता है, गांव में रहता है, मगर दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल इंडियन स्टार्टअप का मालिक है। जब शार्क टैंक के जजेस भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे, ये आदमी 2700 करोड़ का मुनाफा कमा लेता है, बिना किसी इन्वेस्टर, बिना किसी लोन के। सोचो, ऐसे लेजेंड से क्या सीख सकते हैं। श्रीधर वेम्बू तमिलनाडु के एक छोटे गांव में पैदा हुए। उनका परिवार खेती करता था। पापा बाद में चेन्नई गए और एक कोर्ट में स्टेनोग्राफर का काम किया। श्रीधर वेम्बू ने जेईई क्रैक कर AIR रैंक 27 हासिल की और IIT मद्रास पहुंच गए, लेकिन सिलेबस में मजा नहीं आया, इसलिए फंडामेंटल रिसर्च में इंटरेस्ट ले लिया। फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए, डॉक्टरेट किया, लेकिन तब भी वो रुके नहीं। वो खुद लाइब्रेरी जाकर अपनी रिसर्च करते रहे। पढ़ाई के बाद श्रीधर वेम्बू ने एक अच्छी कंपनी ज्वाइन की। वहां भी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करते गए, खुद सीखते गए। 1996 में भाई के साथ मिलकर अपने पैसों से चेन्नई के एक कमरे में एडवर्ड नेट नाम की एक छोटी सी फर्म शुरू की। कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई लोन नहीं। पहले हार्डवेयर बनाना चाहा, पर पैसे खत्म हो गए और प्रोडक्ट नहीं बना। तब सोचो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कम इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इम्पैक्ट। बस यहीं से रियल जर्नी शुरू हुई। श्रीधर समझ गए कि बिजनेस के स्किल्स भी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए सेल्स और फाइनेंस एक्सपर्ट भी हायर किए। एक क्लाइंट ने $30,000 की पहली डील दी, लेकिन फीडबैक दिया, प्रोडक्ट अच्छा है पर सेल्स स्किल वीक है। वहीं से उन्होंने मार्केट की समझ डेवलप की। एक एग्जीबिशन में उनका सॉफ्टवेयर जापानीज क्लाइंट्स को पसंद आया। उन्होंने कहा कि HP जैसा सॉफ्टवेयर हमें अफोर्डेबल चाहिए। श्रीधर ने बोला बन जाएगा। 2 साल में ही उनका रेवेन्यू $1 मिलियन, उस टाइम के हिसाब से लगाएं तो 8 करोड़ रुपए हो गया। एक बड़ी कंपनी ने $25 मिलियन में एडवर्ड खरीदने का ऑफर भी दिया, पर टीम ने कंसेप्चुअल डिसीजन लिया। अपने बिजनेस को खुद से चलाना है, किसी इन्वेस्टर या फंडिंग की जरूरत नहीं है। मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाते रहे, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ पे बिलीव किया। लेकिन जब .com बबल आया तो 80% क्लाइंट्स एक रात में गायब हो गए, पर सबको जॉब पर बनाए रखा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग गए। नए प्रोडक्ट, मैनेज इंजन, यहीं से शुरुआत हुई जोहो ऐप सूट की। गांव में उन्होंने अपना मेन ऑफिस खोला। हायरिंग सिटी से नहीं बल्कि गांव से शुरू करी। 10th और 12th पास आउट स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखाए। जोहो यूनिवर्सिटी शुरू की और आज 1500 एम्प्लॉयज स्कूल ग्रेड्स हैं। यही लोग जोहो चलाते हैं। जोहो हमेशा से मार्केटिंग में अपनी प्रोफाइल लो रखता है, ना टीवी एड्स, ना डिजिटल प्रमोशन। बस प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाओ कि कस्टमर ही आगे रेफरल करे। कोई लोन नहीं, कोई इन्वेस्टर नहीं, खुद की मेहनत, खुद का कैपिटल। तो हम श्रीधर की स्टोरी से क्या सीखते हैं? पहला, सीखना कभी मत छोड़ो। नॉलेज बुक से ज्यादा रियल लाइफ से मिलेगी। दूसरा, बिजनेस स्किल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना प्रोडक्ट स्किल। तीसरा, जब चैलेंज आए, नए प्रोडक्ट या मार्केट ढूंढो, पैनिक मत करो। चौथा, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो और उनके हिसाब से सॉल्यूशन बनाओ। पांचवा, एम्प्लॉय ग्रोथ पे ध्यान दो, लोकल टैलेंट को समझो, नर्चरिंग कल्चर लाओ। ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी से ये समझ आता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ पॉसिबल है। अगर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखो, इनोवेशन से कभी मत घबराओ और अपने लोगों पे बिलीव करो। अगर आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो और फाइनेंशियल ग्रोथ और स्मार्ट प्लानिंग का मॉडल ढूंढ रहे हो, तो डायरेक्ट क्रेडिट आपके लिए बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर है। डायरेक्ट क्रेडिट में हर छोटे बड़े बिजनेस नीड के लिए हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, रियल गाइडेंस और ट्रांसपेरेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बिना अनवांटेड कॉम्प्लेक्सिटीज के। तो आइए आज से ही स्टार्ट करें अपनी ग्रोथ जर्नी, क्योंकि सपना सभी देखते हैं, मगर उसे रियलिटी बनाने के लिए यानी कि डायरेक्ट क्रेडिट के साथ आपको जुड़ना होगा। और ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।